आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल का पाठ 5 है दिव्या की चिट्ठी, उसको करेंगे और समझेंगे। आगे है पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी। दिव्या किसी लड़की का नाम है जो चिट्ठी लिख रही है। किसको लिख रही है हम देखेंगे। और चिट्ठी का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर, खत। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं, यानी कि जो उसके दादा दादी हैं वो गांव में रहते हैं और दिव्या कहीं और जाके रह रही है। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। जैसे आप लोगों की गर्मियों में छुट्टियां होती है ना, तो आप जाते हो, तो वे दिव्या क्या करती थी, अपने दादा दादी के घर में जाती थी। लेकिन इस बार वो दादा दादी के घर में ना जाकर अपनी बुआ जी के घर चली गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, यानी कि वहाँ से वो अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी, तो उसने अपने पापा के नाम पत्र लिखा। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा, यानी कि हम अब खत के द्वारा देखेंगे कि उसने खत में क्या क्या लिखा है। प्यारे पापा नमस्ते, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। इसमें दिव्या क्या कह रही है अपने पापा को, पहले तो वो नमस्ते कर रही है, फिर बता रही है कि पापा और मम्मी आप दोनों की याद आ रही है। बुआ जी मुझे वैसे तो बहुत प्यार करती है, बाज़ार भी लेके जाती है, लेकिन बाहर खेलने नहीं देती। मैं और सोनू, सोनू कौन है, बुआ जी का लड़का, दोनों क्या है घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। यानी कि बुआ जी किससे काम करवाती हैं, मुझसे, सोनू को नहीं कहती कोई भी काम। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। यानी कि दिव्या को क्या बात बुरी लगती है अपनी बुआ की, कि वो उसे तो खेलने बाहर जाने नहीं देती, मना करती है, और सोनू से घर का काम नहीं करवाती। तो ये बात बहुत गंदी लग रही है दिव्या को। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। आगे वो शिकायत करती है सोनू के बारे में, अपने भाई के बारे में, कि जो मेरी मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर गेंद दी थी ना, गिफ्ट उपहार में, वो गेंद सोनू ने गुमा दी है। आगे लिख रही है, मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। यानी कि ये पापा से सवाल पूछ रही है कुछ अंदाज़ा लगाकर, और अपने दांत के बारे में भी बता रही है कि वो दांत नया आने लग गया। आगे है, पापा आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। यानी कि वो अपने पापा से खिलौने लाने के लिए कह रही है। और इसमें एक प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिव्या अपने पापा को क्या क्या लाने के लिए कहती है, तो ये बन जाएगा चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने के लिए कहती है। आगे है, पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। यानी कि जब हम लिफाफे पर, पत्र पर एड्रेस लिखेंगे भी, वो कहाँ भेजा जाना है, तभी वो चिट्ठी वहाँ पहुँचेगी। तो उसने क्या किया, वो बुआ जी से पूछकर लिखा। आओ अब जाने कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुँचा। चिट्ठी का सफ़र। अब यहाँ पर नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, एक एक करके मैं आपको उन तस्वीरों के बारे में दिखाती हूँ कि वो चिट्ठी का क्या रास्ता है, कैसे हमारे तक पहुँचती हैं लिखने के बाद, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप पूरी तस्वीर देख रहे हो जिसमें चिट्ठी दिव्या लेटर बॉक्स में डालती हुई दिख रही है और डाकिया उसके पापा को दे रहे हैं। राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ देखो, हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहली फ़ोटो है दिव्या की जो चिट्ठी को डाल रही है, ये सबसे पहला स्टेप होता है।
क्रम होता है चिट्ठी पहुंचाने का। उसके बाद नंबर 2 पर डाकिया उस चिट्ठी को निकाल कर ले जाता है। नंबर 3 पर है डाकिया फिर उन चिट्ठियों को, अलग अलग जगह की चिट्ठियों को अलग अलग थैले में डालता है। जैसे कोई हरियाणा की है, कोई पंजाब की है, कोई कहाँ की है, तो वो उन्हें अलग अलग थैले में डाल देता है और उस पर नाम लिख देता है। नंबर 4 पे डाकिया उन अलग अलग थैलों को, जिस पे अलग अलग जगह का नाम लिखा है, उन्हें गाड़ी में रख देती है और फिर वो गाड़ी उन्हें हर जगह पर पहुंचाती है। जब वो थैले अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाकर डाकिया क्या करता है, उनको एरिया के हिसाब से या वार्ड के हिसाब से उन चिट्ठियों को अलग करता है। फिर जिस डाकिये की ड्यूटी होती है उस डाकियों को वो एक जगह की चिट्ठियाँ वहाँ बांटने के लिए दी जाती है। नंबर 6 पे है, जो वो चिट्ठियाँ डाकखाने में पहुँच जाती है तो उस शहर की सारी चिट्ठियों को एरिया के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। फिर उस अलग अलग एरिया के डाकिये आकर उस चिट्ठी को अपने अपने एरिया में ले जाकर घर घर में पहुंचा देते हैं। नंबर 7 और आखिरी नंबर पे है डाकिया घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाता है। इसमें डाकिया दिव्या की चिट्ठी को उसके पापा को दे रहा है। यहाँ पर चिट्ठी अपने आखिरी सफ़र तक पहुंच जाती है। आइए अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। नंबर 1 है दिव्या। दिव्या क्या है? किसी लड़की का नाम है। नंबर 2 चिट्ठी। चिट्ठी को कहते हैं हम खत या पत्र। नंबर 3 दादा। दादा होते हैं आपके पापा के पापा। नंबर 4 है दादी, आपके पापा की मम्मी। नंबर 5 है छुट्टियों। छुट्टियों का मतलब होता है अवकाश। नंबर 6 है बुआ जी। बुआ जी कौन होती है? आपके पापा की बहन। नंबर 7 है गुम कर देना, यानी कि खो देना। कोई चीज़ है उसे खो देते हैं तो गुम कर देना कहते हैं। नंबर 8 है बछड़ा। बछड़ा क्या है? गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। आइए अब हम पाठ के अंत में जो पीछे अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको एक एक करके करते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है पत्र से। इसका क पाठ है, दिव्या ने किसको पत्र लिखा? उत्तर, दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। प्रश्न ख है, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? उत्तर है, दिव्या ने पापा को चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने को कहा। आगे प्रश्न है ग पाठ, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी? उत्तर है, सोनू ने दिव्या की वह गेंद गुम कर दी जिसे उसकी मम्मी ने उसे जन्मदिन पर दी थी। आगे है प्रश्न नंबर 2 है आपकी बात। इसमें क पार्ट है, दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे वो मम्मी कहती है तो आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? माता जी, मम्मी जी या मम्मी क्या कहते हैं? उत्तर, मैं अपनी माँ को माता जी कहता हूँ। आगे है ख पार्ट, दिव्या के भाई का नाम सोनू है, आपके भाई बहन के क्या नाम है? यानी कि इसमें आपके जितने भी भाई या बहन हैं उनका नाम लिखना है। अगर आपकी एक बहन है तो उसका लिख दोगे, एक भाई है तो एक भाई का लिखोगे, एक भाई और एक बहन है तो दोनों का लिखोगे, 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों का लिख दोगे। चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। उत्तर, मेरी बहन का नाम अमिता है। आगे है प्रश्न ग, आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? तो बच्चों, जहाँ पर दिव्या ने अपने पापा को ये शिकायत की है ना कि बुआ जी मुझे तो खेलने नहीं देती और सोनू को घर के बाहर घर के काम करने के लिए नहीं कहती, यानी कि मुझसे घर के काम करवाती है और सोनू बाहर खेलने जाता है, तो वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो इसको हम लिखेंगे उत्तर, आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दे तथा सोनू को भी घर के काम करने के लिए कहें। आगे है घ पाठ,
जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या कहेगी। आप अपने आप से सोचोगे कि इसमें आप अगर कोई आपको लेने आए, दिव्या की जगह अपने आप को रख कर देखोगे तो आप उसको क्या कहोगे। मैं अपने अनुसार इसका उत्तर बता रही हूँ। उत्तर, पापा आप जल्दी क्यों नहीं आए, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं। आजकल देखो किसका युग है, मोबाइल का, ये इसका युग है, तो हम इसमें बहुत से तरीक़ों द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आइए कुछ तरीके देखते हैं। उत्तर, नंबर 1 फ़ोन द्वारा, नंबर 2 मोबाइल द्वारा, नंबर 3 खत द्वारा, नंबर 4 ईमेल के द्वारा, नंबर 5 व्हाट्सएप के द्वारा। लेकिन आजकल खत के द्वारा जो पहले भेजा जाता था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। अगला प्रश्न है, च पाठ, दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है, सोचकर बताएं उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। आइए अब हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं और उसके हिसाब पर चिट्ठी का जवाब देते हैं। उत्तर, दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं। प्यारी बेटी दिव्या, खुश रहो, हम सब यहाँ ठीक ठाक हैं। तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम बुआ जी के साथ घर के काम भी करती हो। मैं तुम्हारी बुआ से कहूँगा कि वे सोनू से भी घर के कुछ काम करवाएं। गाय का बछड़ा खूब उछल कूद कर रहा है। जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा तो तुम्हारे और सोनू के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर तथा ढेर सारे खिलौने लेकर आऊँगा। सोनू और तुम्हें ढेर सारा प्यार। बुआ जी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। तुम्हारा पापा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 5 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। पत्र, लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी, डाकिया। उसके नीचे 5 लाइनें हैं। पांचों लाइनों में एक एक शब्द भरने के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। सब में एक एक आएगा। आइए देखते हैं किसमें कौन सा आएगा। सबसे पहला है, दिव्या ने चिट्ठी को डैश में डाला। किस में डाला? पत्र पेटी में। जिसमें डालते हैं ना, लाल सा रंग का बना होता है बॉक्स, उसको बोलते हैं पत्र पेटी। तो यहाँ आ जाएगा पत्र पेटी। दूसरा है, पत्र पेटी में से डैश पत्थर ले गया। कौन ले जाएगा पत्थर? डाकिया। तो इस लाइन में क्या आ जाएगा? डाकिया। पूरी लाइन क्या बन जाएगी? पत्र पेटी में से डाकिया पत्थर ले गया। तीसरी लाइन है, डैश में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। कहाँ पर ले जाकर मुहर लगती है? डाकघर में। तो यहाँ क्या आएगा? डाकघर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। चौथा है, पत्र पेटी को डैश भी कहते हैं। अब वो पत्र पेटी है ना, उसको दूसरा नाम क्या है? पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर, और पेटी को बॉक्स या संदूक जिसको कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या बन गया? लेटर बॉक्स। पांचवा है, चिट्ठी का दूसरा नाम डैश भी है। तो चिट्ठी को हम क्या कहते हैं? पत्र। तो यहाँ क्या आ जाएगा? चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। इस तरह से हमारे पांचों खाली स्थान पूरे हो जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4 है, भाषा की बात। इसका क पाठ है, पढ़े और लिखे, यानी कि जो हम पढ़ेंगे उसी को लिखना है बोलते हुए। सबसे पहले है प्रार्थना, फिर है आज्ञाकारी, अगला है श्रीमती, उससे अगला है विद्यालय, फिर है शिष्या, और उससे अगला है सविनय। और आपने इसको ध्यान से देखना है और उसे लिखते हुए गलतियां नहीं करनी हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 जो भाषा की बात है उसका ख पाठ,
हम अलग वीडियो में करेंगे, जिसमें एक हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। आइए प्रश्न नंबर 5 को समझें। पढ़ें, समझें और लिखें। पहला है महोदय, महोदया। इससे हमें क्या पता चला है? हमने इनके लिंग बदले हैं। जहाँ लड़के जाति का यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वहाँ हम स्त्री जाति का बनाएंगे। इसी तरह पहला है श्रीमती, इसका बनेगा श्रीमान। अध्यापक का क्या बन जाएगा? अध्यापिका। अगला है माता, माता का क्या बन जाएगा? पिता। आगे है प्रश्न नंबर 6 है शब्दों की रेल। यहाँ पर आपको एक रेल दिख रही है। रेल पर डब्बे बने हुए हैं। कितने डब्बे हैं आप गिनोगे तो गिन के पाओगे 9 डब्बे हैं। इनमें से 2 पर लिखे हुए हैं शब्द और इसका एक खेल करना है। बाकी 7 डब्बों पर हमने लिखना है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू हो। आखिरी अक्षर जो है वो मात्रा के साथ हो या जैसे भी हो, उससे शुरू करना है। सबसे पहले दिया गया है हमें अध्यापिका। अध्यापिका का लास्ट अक्षर क्या है? आखिरी अक्षर का। का से हमने लिखा हुआ है कागज। कागज का आखिरी अक्षर क्या है? ज। कागज का आखिरी अक्षर है ज। ज से हमने अगला शब्द लिखना है ट्रेन के डब्बे पे जंगल। जंगल का आखिरी अक्षर क्या है? ल। ल से नया शब्द लिखेंगे लटकन। लटकन का आखिरी अक्षर क्या है? न। न से अगला शब्द बनाएंगे हम नज़र। नज़र का आखिरी अक्षर क्या है? र। र से नया शब्द बनाएंगे रस। रस का आखिरी अक्षर क्या है? स। स से हम नया शब्द बनाएंगे सपेरा। सपेरा का आखिरी अक्षर क्या है? रा। रा से हम नया शब्द बनाएंगे रात। इसका आखिरी रात का आखिरी अक्षर क्या है? त। त से नया शब्द बनाएंगे तकिया। इस तरह से हम ट्रेन के सारे डिब्बों पर एक एक करके लिख देंगे। बच्चों आपने इसे अपनी किताब पर सुंदर से लिखना है और इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।